अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक था मेथोडोलॉजी एंड डेटा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, थर्ड था मॉडल ऑफ द स्टडी। अब इसमें आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने अपना मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपने अपना मॉडल कहाँ से लिया है और आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल ये हमने अपने पेपर से लिया है, ये जो लिखी हुई है। अब हमने जो ये वाला मॉडल जो बनाया है वो किसके ऊपर बनाया है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने थ्योरी स्टडी की थी, जो मॉडल स्टडी किया था स्ट्रिपथ मॉडल ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें क्या था, वो कह रहा था ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो अब हमने इधर एनवायरनमेंट को किससे मेजर किया है, CO2 से। और हमने कौन सा मॉडल लिया है, लीनियर मॉडल में कन्वर्ट किया उस मॉडल को। और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, GDP, एनर्जी कंजम्पशन, अर्बनाइजेशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ट्रेड ओपननेस। उसके बाद क्या करना है, आपने इन वेरिएबल्स को नीचे डिस्क्राइब करना है कि ये सिंबल्स क्या शो कर रहे हैं। अब आई क्या शो कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल टर्म, टी क्या शो कर रहा है, टाइम सीरीज टर्म, और CO2 क्या शो कर रहा है, CO2 एमिशन, एंड GDP ग्रॉस GDP वाई क्या शो कर रहा है, पर कैपिटा GDP, और उसके बाद EU क्या शो कर रहा है, एनर्जी कंजम्पशन। इस तरह आपने अपने मॉडल को लिखना है। अगर थीसिस में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टडी मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्टडीज। हमारा मॉडल किस पे बेस कर रहे हैं, 3 स्टडीज में जो मॉडल यूज किए हुए हैं, हमारा मॉडल इसके साथ सिमिलर है। आप वेरिएबल ऊपर भी लिख सकते हैं। अब इनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, GDP ग्रोथ रेट। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप लिख सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे फाइनेंशियल डेवलपमेंट, मनी सप्लाई, ट्रेड, टोटल डेट सर्विसिंग, जो भी हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है, ऊपर लिख दिया। अब इन वेरिएबल्स को हमने नीचे सिंबल दे दिए। डिपेंडेंट वेरिएबल GDP आ गया और ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए। और उसके बाद बीटा नॉट इंटरसेप्ट आ गया, बीटा 1 हमारे पास, बीटा 2, बीटा 3 हमारे पास स्लोप आ गए, और उसके बाद LN हमारे पास नेचुरल लॉग आ गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। रिसर्च थीसिस में आप इस तरह लिखेंगे, और रिसर्च पेपर में आप लिखें मॉडल ऑफ द स्टडी या ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना मॉडल विदाउट एडिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 4 आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। अब हमने इसमें अपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करना है। अब पेपर में बात करते हैं, रिसर्च पेपर में क्या करेंगे, रिसर्च पेपर में शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे। अब CO2 एमिशन हमारा वेरिएबल है, इसकी प्रॉक्सी हमने क्या ली है, CO2 एमिशन मेट्रिक टन पर कैपिटा। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आ गई। और हम ये हमने कहाँ से लिया, WDI से, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से। इसी तरह GDP प्रॉक्सी, उसके बाद GDP की डेफिनेशन, GDP पर कैपिटा की डेफिनेशन, GDP पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ GDP एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और कहाँ से लिया, वर्ल्ड बैंक से। इसी तरह फाइनेंशियल डेवलपमेंट को किससे मेजर किया है, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, परसेंटेज ऑफ GDP, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद इसका सोर्स। पेपर के लिए, रिसर्च थीसिस के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऊपर हेडिंग देंगे वेरिएबल ऑफ द स्टडी, फिर उसमें लिखेंगे द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर यूज इन दिस स्टडी, जो जो से आपकी वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हर वेरिएबल को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल GDP हमारा वेरिएबल है, GDP की डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसका फार्मूला, फिर उसके बाद आपने उसकी कौन सी प्रॉक्सी यूज की है, फिर और किसी ऑथर ने इसको यूज किया हुआ है तो उसकी आप इधर रेफरेंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल अली एटाल ने ये वाली GDP यूज किया और GDP को मेजर किया है, एनुअल GDP, जो भी आप, ठीक है, आपने रेफरेंस दिए तो आपका जो पेपर और थीसिस ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरह आपने हर वेरिएबल को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है थीसिस में और रिसर्च पेपर में इस तरह, ठीक।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया, स्टेप 5 इकोनोमेट्रिक टेक्निक। फर्स्ट इकोनोमेट्रिक टेक्निक में आपने लिखना है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की है अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। अब इधर आप लिखते हैं कि माय ऑब्जेक्टिव में जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड पर कैपिटा, जीडीपी एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, या जे रिलेशनशिप बिटवीन CO2, एनर्जी कंजम्पशन, अर्बनाइजेशन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए फर्स्ट यूनिट रूट लगाएंगे, उसके बाद को इंटीग्रेशन टेक्निक लगाएंगे, उसके बाद ग्रेंजर टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट लगाएंगे। इसी तरह आप अपने उसको भी जो भी आपका पेपर है या थीसिस है उसमें आप शॉर्टली इधर एक पैराग्राफ में लिख देंगे कि आपने इसमें क्या क्या करना है इकोनोमेट्रिक टेक्निक में। अब जो फर्स्ट टेक्निक लगानी है वो क्या आ गई, यूनिट रूट टेस्ट। फिर आपने जो फर्स्ट टेक्निक है उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है, मतलब यूनिट रूट टेस्ट के लिए आपने कौन से टेस्ट यूज किए हैं। अब इधर हमने पैनल डेटा की टेक्निक यूज करेंगे। यूनिट रूट पैनल डेटा में हमने फिशर ADF टेस्ट यूज किया है, लियन टेस्ट यूज किया है, फिशर PP टेस्ट यूज किया, डिफरेंट टेस्ट यूज किए हैं, ठीक है। स्टेशनैरिटी को फाइंड करने के लिए यूनिट रूट टेस्ट क्यों लगाते हैं, स्टेशनैरिटी को फाइंड करने के लिए। और ये टेस्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये हमारे पास डिफरेंट स्टडीज आ गई। और किसी स्टडी ने यूज किए हुए ये टेस्ट, आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं। अली एट ऑल यूज दीज फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब इन टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना है, इनका नल हाइपोथेसिस क्या। अब इन टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है, देयर इज नॉन स्टेशनैरिटी एट लेवल, या देयर इज नो स्टेशनैरिटी, या देयर इज यूनिट रूट। अब नल हाइपोथेसिस हम कैसे रिजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉब वैल्यू से। प्रॉब वैल्यू 10% से बिलो होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा इन टेस्ट की। ये हमें किसने बोला है, जमील एंड तिरबल 2016। उसके बाद आपने डिटेल से इनको टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने कौन सा लगाया पेपर में, पैनल को इंटीग्रेशन। अब पैनल को इंटीग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी को इंटीग्रेशन क्या होती है, को इंटीग्रेशन कब हम लगाते हैं, दूसरी चीज, और को इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल को इंटीग्रेशन तब लगती है जब हमारे वेरिएबल लेवल के ऊपर स्टेशनैरिटी ना हो या फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनैरिटी हो। और पैनल में हमने कौन सी यूज की टेक्निक यूज की है, पेड्रानी टेस्ट यूज किया हुआ है, कॉय टेस्ट यूज किया हुआ है, फिशर जॉनसन को इंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई किया हुआ है पैनल को इंटीग्रेशन में। इसी तरह टाइम सीरीज में आपने लिखना है तो आप जॉनसन को इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन कर देना है कि हमने जॉनसन को इंटीग्रेशन टेक्निक लगाई है, या आपने इधर आपके वेरिएबल कुछ लेवल पे है, कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे है, तो आप इधर इकोनोमेट्रिक टेक्निक में ARDL टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बाउंड टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, ARDL एक्सप्लेन करेंगे, ARDL शॉर्ट रन रिजल्ट, ARDL ECM को एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होती है। अगर आपके सारे लेवल पे आ रहे हैं तो आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इकोनोमेट्रिक टेक्निक में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा 5th स्टेप आ जाता है थीसिस। 5th स्टेप आ गया थीसिस में भी, जो 3rd चैप्टर है उसका, और पेपर में भी आप इसको इसी तरह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमने जो यूज की हुई है पैनल फुली मॉडिफाइबल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कि लॉन्ग रन में उनके क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद हमने ऐसे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट अप्लाई किया हुआ है। ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट किस लिए, कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट कौन सी टेक्निक्स, एक ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट कहीं और पे यूज, कहीं और किसी और स्टडी पे यूज किया हुआ है उसका आप रेफरेंस देंगे। फिर उसके बाद इसकी इक्विवेलेंस। अब ये ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट की इक्विवेलेंस आ गई, ये जो सारी आ गई ये वाली, ये हमारे पास ग्रेन्युलर कॉजलिटी टेस्ट की इक्वेशन आ गई, थ्योरीज आ गई, थ्योरी सारी।
ये डिस्क्रिप्शन आ गई। टेस्ट कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, किस लिए लगाते हैं ग्रेडियंट कॉजलिटी? कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं। इसमें हमें बताता है कि वन साइड इम्पैक्ट है, टू साइड है, मतलब वन वे रिलेशनशिप है, टू वे, दोनों वेरिएबल आपस में कैजुअल रिलेशनशिप है, या वन यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल वन वे, मतलब एक वेरिएबल का कैजुअल रिलेशनशिप बना रहा है लेकिन दूसरा नहीं बना रहा है, इसे कहते हैं यूनि। और बाई डायरेक्शनल आ गया, दोनों वेरिएबल का आपस में कैजुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट स्टेप इस चैप्टर का है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स से क्या मुराद, आपने डेटा कहां से लिया है, डेटा कहां कब से कब तक लिया है और किस एरिया का लिया है। फॉर एग्जांपल आपने डेटा पाकिस्तान का लिया है, आप इधर लिखेंगे द एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन पाकिस्तान डेटा का। फॉर एग्जांपल द पैनल डेटा इज यूज फॉर द एस्टिमेशन, हमने इस एस्टिमेशन के लिए कौन सा डेटा यूज किया, पैनल डेटा यूज किया है वेरिएबल्स, और कौन से कंट्री लिए हैं, सार कंट्री लिए हैं, और उसके बाद सेकेंडरी डेटा यूज किया है, और उसके बाद वर्ल्ड WDI से डेटा लिया, और डेटा कहां से कहां तक लिया, 1995 से 2017 तक। ये हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है मेथोडोलॉजी में तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अगर इनमें कोई स्टेप समझ नहीं आया तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, या इसमें कोई कमी रह गया तो आप हमें लाजमी बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इस पे वीडियो बना लेंगे। ये हमारे पास थर्ड चैप्टर है रिसर्च थीसिस का, और थर्ड पार्ट है रिसर्च पेपर का। मोस्टली हर थीसिस या रिसर्च पेपर में यही मेथोडोलॉजी यूज होती है, यही 6 स्टेप लाजमी पाए जाते हैं। इनमें कमी हो सकती है, इससे ज्यादा स्टेप्स नहीं होते, इनको ही हम फॉलो करते हैं। थैंक यू जो आप हमारे चैनल पे है, और अगर आपने और कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें इस ईमेल पे बता सकते हैं और कमेंट्स में बता देते हैं। अल्लाह हाफिज।